लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। वो हमारे भाई को अपने पल्लू से बांधना चाहती है, समझी? बात तो तू बिल्कुल पते की कह रही है। पर मम्मी इसमें मामा कहाँ से आ गए? वो तो थे भी नहीं। नाना को तो सृष्टि दीदी ने ही बचाया। हे तू चुप कर। तुम्हारा मामा क्या कम चमचा बना है उस सृष्टि दीदी का, जो तुम भी बने जा रहे हो? और कोई एहसान नहीं किया उसने। अरे हमारे भाई ने उसके भाई को बचाया था। हमारे मामा तो हीरो हैं। पर सृष्टि दीदी भी हीरोइन से कम नहीं। चुप कर भौड़म, खेल। कल्याणी, बच्चे को चुप कराने से तुम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। अगर आज सृष्टि नहीं होती तो हमारे सर पर छत भी नहीं होती। अरे उसी फिराक में था उसका बाप। पापा हम कह रहे हैं आपको एक ना एक दिन पता चलेगा। ये सब किया धरा वो मिश्रा जी का ही है। किसने किया, क्या किया, हमें कोई लेना देना नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि इस घर की बहू ना होने के बावजूद सृष्टि ने बहू होने का कर्तव्य निभाया है। इसलिए अब हम भी अपना फर्ज निभाएंगे। बहू? फर्ज? कौन सी बहू? कैसा फर्ज? क्या करने जा रहे हो पप्पा? अपने बेटे की खुशी मांगने जा रहे हैं। हैसियत में भले ही हम बहुत कम हैं, लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर उनके आगे हाथ तो जोड़ ही सकते हैं। अरे पापा, पापा रू। आई दादा, ये तो खेला ही पलट गया। अगर सार्थक सृष्टि की खुशी के लिए मिश्रा मान गया तो हमरे बेटे का भविष्य तो खत्म। तुम किस्मत पर यकीन करते हो? मतलब हाँ, हम यकीन करते हैं, लेकिन हम ये भी यकीन करते हैं कि किस्मत आपका साथ तभी देती है जब आप पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करते हो। हाँ, वो तो हम भी मानते हैं, पर आज मेहनत छोड़कर सिर्फ किस्मत आजमा कर देखें। मतलब तुम्हें पता है कितनी सीढ़ियां हैं? नहीं, हमें भी नहीं पता। एक काम करते हैं, हर सीढ़ी उतरते वक्त हम कहेंगे घर वाले मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, जैसे फूल के साथ करते हैं। और फिर आखिरी सीढ़ी पर देखते हैं कि क्या फैसला आता है। सृष्टि, ये क्या बचपना है? बचपना ही सही, तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। अरे कर तो हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ सकते हैं, मांझी बनकर पहाड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन उफ उफ उफ। तुम और तुम्हारे फिल्मी डायलॉग। अभी चुप करो और चलो हमारे साथ। चलो स्टार्ट करो। हाँ, ओके। घर वाले मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, मानेंगे। क्या हुआ? रुक क्यों गई? नहीं, बस हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। ये सीढ़ियां नहीं मानेंगे पर खत्म हो रही है, इसीलिए डर गई तुम? नहीं, हम तो बस देखना चाहते थे कि किस्मत हमारे साथ है या नहीं। पर अब हमारी समझ में आ गया है कि हमें अपनी काबिलियत और मेहनत से ही घर वालों को मनाना पड़ेगा। ये बात तो हम भी कह रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें हम पर भरोसा है? ये कैसा सवाल है? खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं हम तुम पर। ठीक है, तो अपना हाथ दो। क्या? क्योंकि घर वाले सार्थक!
चेहरे का नसना है। इसका मतलब घर वाले मानेंगे। माँ हम मानते हैं अमृत सही लड़का नहीं है, पर हमारे खुद के बेटे ने भी तो इतना बवाल मचा रखा है। कितनी आफत की हुई उसने। अरे जब बिजनेस आता नहीं है तो उसे करने की क्या जरूरत है उसे? कलेजा तो सार्थक की वजह से जला फूका है और गुस्सा अमृत और सारंग के नाम पे उतार रहा है। कहा तुम सतेंद्र को फंसाने के लिए उसकी बेगुनाही के कागज भी दबाकर बैठ गए और वहां सार्थक तुम्हारे बेटे की जान बचाकर बड़प्पन दिखा गया। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? और ऊपर से सृष्टि अपनी इज्जत में उसकी खुशियों की बलि चढ़ाते रहे और वो बेचारी उसी इज्जत को अपने सर माथे रखकर तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। और हम हमेशा ऐसा ही करेंगे दादी। पापा, आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से ही तो है। आपके प्यार की वजह से, आपके विश्वास की वजह से। और आपकी बेइज्जती हो, आपका अपमान हो, आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए आज हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा। रही बात सार्थक की, तो आप जानते हैं कि हम और सार्थक एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम और सार्थक नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। इसलिए आपको हमारा फैसला भी मालूम होना चाहिए। पापा, हम जानते हैं आप हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, पर हमारी खुशी सिर्फ सार्थक के साथ ही है। हाँ, गाड़ी बंगला नहीं होगा, ना ही बड़ा बैंक बैलेंस होगा, पर ढेर सारा प्यार होगा। पर जब आपकी बेटी आपके सामने आएगी तो उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होगी। पापा, ये सब आपके बिना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। और ना ही सार्थक के बिना जीना हमारे लिए मुमकिन है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर सृष्टि के लिए पापा के मन में प्यार जाग गया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। आप दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आप में से किसी को भी हम खो नहीं सकते। सतेंद्र, ए यार, कितना शोर मचा रहा है, मारेंगे हम तुम्हें। जाओ यहाँ से। शोर मचाता रहते पूरा दिन। क्या करती हो? हाँ, क्या जरूरत है छोटे से बच्चे पे अपना गुस्सा निकालने की? उस मासूम का क्या कसूर है इसमें? हाँ, कसूर तो हमरा है ना, हमारे भाग्य का है। सही कह रही हो। अरे पति की छोड़े है ना, जो कोई आता है लतिया जाता है। अरे हमारे बाप और भाई को हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। अरे तू दूसरों से क्या उम्मीद रखे? लो, अब उन दोनों ने क्या कर दिया? हाँ, हाँ कर दिया। क्या कह रही हो मम्मी? जो लड़की पूरी कॉलोनी के सामने हमारी नाक कटवा दी, जबरन हमसे माफी मंगवाई, अरे वो लड़की को हमारे पापा अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। और हमारे भाई, उसकी तो जबान नहीं खुलती उसके सामने। अरे उसके इशारों पर ऐसा नाचता है जैसे लट्टू। हम कह रहे हैं मम्मी, वो पापा के लिए वो हमेशा उनके पास की बेटी ही रहेगी। वो आज भी हाथ जोड़ रहे हैं और जिंदगी भर हाथ ही जोड़ के रहेंगे। और सार्थक की तो जबान ही नहीं खुलती। अरे आज नहीं खुलती तो बाद में कहाँ खुलेगी?
और हाँ, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब बची आपको वो सृष्टि इस घर की नौकरानी ना बना दे। ये बस देख लेना। आपकी वजह से आज सब कुछ हुआ है। अच्छी खासी सगाई हो रही थी अमृत से सृष्टि की, लेकिन आपके बिजनेस की दिक्कत की वजह से आज ये सगाई टूट गई। एक मिनट, हमने कुछ नहीं किया है। अमृत की सच्चाई तो पहले ही सबके सामने आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी वजह से सगाई टल गई और पापा को थोड़ा सोचने का मौका मिल गया, वरना ना जाने सृष्टि को पूरी जिंदगी क्या क्या झेलना पड़ता। झेलना तो अब हमें पड़ेगा। अगर सार्थक की शादी सृष्टि से हो गई ना, तो सारी जिंदगी उसे यहीं बितानी पड़ेगी। अब तुम्हें दिक्कत किस चीज से? सृष्टि की शादी टूटने से या फिर उसके इसी कॉलोनी में रहने से? कहीं हमारी पूरी तैयारी धरी की धरी ना रह जाए। करें तो क्या करें हम? कैसे तोड़े सार्थक और सृष्टि का रिश्ता? हम तो कह रहे हैं मम्मी, ये शादी हम सब के लिए गले का फंदा है, फंदा। हमारे क्या है, हम तो चले जाएंगे अपने पति का लात और घूसा खाने। हमारे पास तो बच्चा है ना, उसे भी तो पालना है, तो हम खा लेंगे लात और घूसा। हाँ। अरे कल्याणी, ऐसी बातें काहे करती हो तुम काहे जाओगे ये घर छोड़ के? हाँ, अरे ऐसे नहीं जाएंगे। आपके घर की नई मालकिन उस सृष्टि हमें घर से बाहर निकाल देगी तो हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे निकाल देगी? इस घर के मालकिन हम हैं। ये बात, बस इस बात पे ना आप डटे रहना। अगर आप हमारे और हमारे बच्चे का भला चाहती है ना, तो इस रिश्ते से इनकार कर देना, ठीक है ना? यही हमारा आखिरी सहारा है। इन्हीं के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी पड़ेगी, वरना अगर वो दोनों की शादी हो गई ना, तो हमरे बच्चे का भविष्य अधर में लटक जाएगा। सर, हम आपके जूनियर हैं। अपने पद की हद को हम समझते हैं और आपके ओहदे की इज्जत भी करते हैं। लेकिन सर, हम आपके जूनियर हैं। हमारा बेटा सार्थक नहीं, वो एक अलग व्यक्ति है, उसकी एक अलग पहचान है। बचपन में उसे देखकर आप ही तो कहा करते थे कि ये अपनी मेहनत और लगन से एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और सर, उसने साबित भी कर दिखाया है। ये उसने MBA पूरा कर लिया है और बहुत जल्द वो उस मकाम को भी हासिल कर लेगा जो आप सृष्टि बिटिया के जीवन साथी में देख रहे हैं। और सर, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सृष्टि और सार्थक के रिश्ते की वजह से हमारे और आपके बीच में जो अंतर है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। वो मर्यादा हमेशा कायम रहेगी। बस आप हमारे बेटे सार्थक पर यकीन कर लीजिए। सतेंद्र सच कह रहा है बउआ। सार्थक की मेहनत का सबूत तो हम उसकी आंखों में देख चुके हैं। वो एक बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान है, बिल्कुल हमारी सृष्टि के लायक। और सर, आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपके विरुद्ध जाकर हम कोई फैसला लेंगे। ये रिश्ता आपकी अनुमति से ही होगा, क्योंकि आप हम सब में बड़े हैं। बच्चों की खुशी और उनके भविष्य को आप तो सर अच्छी तरह जानते हैं।
हमें माफ कर दीजिए अंकल जी। अपने परिवार को तकलीफ में देख, उन्हें परेशानियों में देख हम खुद भी बड़े परेशान हो गए थे। शायद कोई भी बेटा होता तो वो वही करता जो हमने किया। हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की, आपसे बदतमीजी की, उसके लिए शर्मिंदा है। इसीलिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सृष्टि के क्या मायने। आपने बचपन से लेकर आज तक उसको दुनिया की हर खुशी दी, हर तकलीफ से उसे दूर रखा, दुनिया जहान की खुशियां दी हैं उसे। बस हम भी आपके परिवार का हिस्सा बनकर आपकी ये जिम्मेदारी बांटना चाहते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि आपसे 2 या 4 गुना ज्यादा हम कुछ करें, क्योंकि माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं ना, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। पर हम इतना जरूर कहेंगे कि सृष्टि की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे और उसके चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं होने देंगे। ये वादा है हमारा। और हाँ, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भले ही हम अभी बेरोजगार हैं, लेकिन हमने कॉलेज में एक कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। बस एक इंटरव्यू और बाकी है, उसके बाद हमारी नौकरी पक्की। और उसके बाद हम वादा करते इस सृष्टि को हम किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम वादा करते हैं आपसे। पापा, आप भी तो सिर्फ अपनी दोस्ती पर भरोसा करके हमारा रिश्ता एक ऐसे इंसान से जोड़ना चाह रहे थे जिसके बारे में हम में से किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। दोस्तों, हम भी सार्थक के हैं, बचपन की दोस्ती है हमारी। हम लोगों के परिवार भी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार हमारी दोस्ती पर भी भरोसा कर लीजिए, एक मौका हमारे प्यार को दे दीजिए। हे भगवान, जो नहीं चाहते थे वही हो रहा है इस घर में। सार्थक, उम्मीद करते हैं कि तुम अपने किए हुए हर वादे को याद रखोगे और तुम अपना ये यकीन कभी टूटने नहीं दोगी। हमारे लिए तुम्हारी खुशियों से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है सृष्टि। यदि बच्चों के साथ साथ आप सबको भी यही लगता है कि सृष्टि और सार्थक का रिश्ता इन दोनों के भविष्य के लिए अच्छा है, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
इस रिश्ते को रीति रिवाज के साथ आगे कैसे बढ़ाना है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी सर। अब तो खुश हो ना तुम? बेटी के प्यार में बेटा बहू की जिंदगी अंधेरे में डाल दी पापा जी। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कि ये रिश्ता कितना आगे तक जाता है, क्योंकि बारातें तो मंडप से भी वापस लौटी है।